नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में, जिसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। जब लाइट पास होती है थ्रू ए प्रिज्म, और इसके अंदर जो प्रिज्म हमें लेना है, ये याद रखना है कि वो हमें ट्रायंगुलर प्रिज्म लेना है। ट्रायंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म नहीं लेना। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म लेना है। अगर हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म लेंगे तो उसमें जो इमर्जेंट रे होगी, यानी कि जो प्रिज्म से बाहर निकलेगी, वो बिल्कुल पैरेलल होगी इंसिडेंट रे के। तो इसलिए हम ट्रायंगुलर प्रिज्म लेंगे ताकि उसके अंदर रिफ्रैक्शन आए। तो ये ध्यान रखना है कि ट्रायंगुलर प्रिज्म का हमें यूज़ करना है। तो चलिए एक ट्रायंगुलर प्रिज्म ले लेते हैं। पहले हमने क्या करना है, एक वाइट शीट ले लेनी है। ये एक वाइट शीट आपने एक टेबल के ऊपर अच्छी तरह से फिक्स कर लेनी है। तो ये क्या है, वाइट शीट ऑफ पेपर है। तो वाइट शीट है ये। तो यहाँ इसके ऊपर जो है आपको बीचों बीच जो है एक प्रिज्म रख देना है। तो इस तरह से मान लीजिए हमने एक प्रिज्म रख दिया इसके बीचों बीच। अब जो है इस प्रिज्म की चारों तरफ आपको लाइनिंग लगानी लेनी है पेंसिल के थ्रू। तो मान लीजिए इसको आप फेस का नाम दे दीजिए। ये ए फेस है, ये बी फेस है और ये सी फेस है। अब इसके अंदर क्या है, आपको एक लाइन लगानी है। जैसे ही आप जो है ये प्रिज्म को रख लेंगे और इसकी पेंसिल के साथ लाइनें लगा लेंगे इस वाइट शीट के ऊपर, तीन ये आपको लाइनें मिलेंगी और प्रिज्म आपने रखा हुआ है। तो आप एक इंसिडेंट रे ले लीजिए। मान लीजिए एक जो है लाइन आपने इस तरह से ले लेनी है। अब इस के ऊपर जो है आप 2 पॉइंट ले लीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आप ले लीजिए। मान लीजिए 2 पॉइंट आपने ले लेने हैं और ये जो है ए बी से इस तरह से स्ट्राइक कर रही है। यानी कि ये जो रे है हम लेंगे इंसिडेंट रे हम लेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ए सी फेस है, ये ए और सी फेस है, यहाँ से आपको देखना है प्रिज्म में से, और यहाँ पे 1 और 2 पे आपको पिन लगा लेनी है। जो ड्राइंग पिन होती है 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे आपको पिन लगा लेनी है। 2 पिन आपने लगा ली मान लीजिए। तो उनको आप एसी फेस से देखेंगे जब प्रिज्म में, तो आपको क्या है, बिल्कुल उसी की सीध में, उसी की डायरेक्शन में जो आपको पिन दिख रही हैं 1 या 2, बिल्कुल उसी सीध में और 2 पिन लगा लेनी है। तो जब आप 2 पिन लगाएंगे तो आपको ये जो 2 पिन हैं लगभग जो हैं आपको इस तरह से मिलेंगी। मान लीजिए ये जो 2 पिन हैं आप इस तरह से लगा लेंगे। तो आप इनको नंबर दे दीजिए 3 और 4, कि 1 और 2 पिन आपने लगाई। एसी फेस से आपने देखा, बिल्कुल ये जो सीधी लाइन है उसी की लाइन में आपने, उन्हीं पिन की लाइन में आपने ये 2 पिन और लगा ली। और यहाँ से एक लाइन जो है आपने लगा ली, एक लाइन जो है आपने इस तरह से लगा ली। अब ये लाइन जो है मान लीजिए, ये आप लाइन मान लीजिए कि ये ए बी सी डी लाइन है। ए बी सी डी लाइन आप मान लीजिए कि ए बी सी डी लाइन आपकी आ गई। आपने क्या किया, 2 पिन लगाकर इस एसी फेस से देखा और उसी की सीध में 2 पिन लगा ली और एक लाइन जो है इससे मिला दिया आपने। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब आपको क्या करना है, अब जो ए बी है इस पे आपको एक नॉर्मल गिराना है और इसी तरह से ए सी है इस पर भी आपको नॉर्मल गिराना है। तो जब आप नॉर्मल गिराएंगे, यानी कि जो ए बी है उसके नॉर्मल गिराएंगे, तो मान लीजिए जो नॉर्मल है आपका इस तरह से आ जाता है। इस तरह से डॉटेड में ले लेते हैं, ये नॉर्मल है। इसी तरह से जो ए सी है इस पर भी आप एक नॉर्मल गिरा लीजिए। तो मान लीजिए ये नॉर्मल आ जाता है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल यानी कि ए बी के बिल्कुल परपेंडिकुलर। मान लीजिए नॉर्मल का क्या मतलब है, जैसे एक लाइन है इस तरह से एक परपेंडिकुलर आपने 90 डिग्री पे गिरा दी। तो इसी तरह से आपने ये 90 डिग्री पे गिरा दी, यानी कि ये जो है ये 90 डिग्री है। इसी तरह से ये भी जो है ये भी 90 डिग्री है ए सी का। तो इस तरह से आपने नॉर्मल गिरा दिया। अब यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ये इंसिडेंस एंगल होता है। और अब ये जो बीच वाला है बी से सी तक की जो है, इसको भी आप इस तरह से मिला देंगे। तो बी से सी आपने मिला दिया। अब ये जो है, ये जो एंगल है ये रिफ्रैक्शन एंगल है। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंसिडेंस एंगल हो गया इस रे का, ये रिफ्रैक्शन एंगल हो गया। क्यों? क्योंकि बाहर क्या है, हमारा एयर मीडियम है। एयर मीडियम से वो अंदर गया इस प्रिज्म में, ग्लास के अंदर, यानी कि तो वो जो है ये दूसरा मीडियम हो गया। तो ये जी हम लिख देते हैं कि ये दूसरा मीडियम है। फिर ये तीसरा मीडियम है ए। तो इसी लिए जो है जब ए इंसिडेंट रे यहाँ पे टकराई, तो वो जो है अगर आप देखें ये टुवार्ड्स द नॉर्मल आई है रिफ्रैक्ट होकर, एक तरह से देखें। और इसी तरह से जब ये बाहर गई तो बाहर ये अवे द नॉर्मल गई है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये नॉर्मल है। तो ये इस तरफ टुवार्ड द नॉर्मल और इस तरफ अवे नॉर्मल गई है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि टुवार्ड द नॉर्मल लाइट क्यों बेंड होती है, अवे द नॉर्मल लाइट क्यों बेंड होती है।
अब देखिए ये जो है हमारे पास ये रे बनी ए बी और ये सी डी, इस तरह से ये रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर आई। अब इसी तरह से यहाँ पे जो एंगल होगा इस ए सी फेस के लिए, ए सी फेस के लिए ये आर डैश आपका हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे ये है इस फेस के लिए, ए सी के लिए जो अंदर आ रही है, और जो एमर्जिंग रे है वो कौन सी है, ये है। यानी कि यहाँ पे ये जो एंगल होगा आपका, ये हमारा ई एंगल होगा, इमर्जिंग रे एंगल इसको बोल लेंगे। तो ये आर डैश हो गया और ये आई के, यानी कि आर डैश जो है ये क्या है हमारा, इसके लिए इंसिडेंट एंगल है एसी फेस के लिए, और ये जो है जो रिफ्रैक्टेड एंगल है यानी कि ये इमर्जेंट एंगल है इसके लिए, तो ये ध्यान देना है। तो अब देखिए इस केस के लिए क्या होगा, अगर हम प्रिज्म ना रखते यहाँ पे तो जो ए बी रे थी ये सीधी चली जाती, अगर हम इसको देखें तो ये तो सीधी चली जाती इस तरह से, और अगर जो है हमने प्रिज्म रख दिया तो हमें ये सी डी रे मिली, ये वाली रे मिली जो जा रही है। तो इसको अगर हम पीछे की तरफ इसको भी बढ़ाएं तो एक पॉइंट हमें मिलता है, ये जो पॉइंट मिलता है, यानी कि इतने एंगल पे ये डेविएट हुई है। दोबारा देखिए हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर कोई रे है, मान लीजिए कोई रे है, वो तो इस तरह से सीधी चली जाएगी, लेकिन आपने कुछ ऐसी चीज़ रख दी जिससे कि ये डेविएट हो गई। अब जो है ये इस तरफ डेविएट हो गई, यानी कि इसको तो सीधी जाना था, इस तरह से सीधी जाना था, लेकिन आपने कोई चीज़ रख दी तो ये इतने एंगल पे जो है डेविएट हो गई। तो ये डेल्टा जो एंगल है ये एंगल ऑफ डेविएशन है, इस रे को इसने बेंड कर दिया। ये चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो हमारा हो जाता है डेल्टा। तो डेल्टा हमारा आ जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, ये इंसिडेंट रे और फिर ये रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के अंदर, और फिर एसी फेस के लिए यही इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे यानी कि रिफ्रैक्टेड रे। तो इस तरह से जो पूरे ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर जो है हमारी रे जो है प्रोपेगेट करती है, और एंगल कितने पे डेविएट होती है, इस डेल्टा एंगल पे वो डेविएट होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, अगर बेसिक क्लियर है तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।